हमारे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा रोशन सितारा कौन सा है? हमें वॉइस को सुनने में कितना टाइम रिक्वायर होता है? अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देखें। मेरा नाम है सैफ अली। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहे। 20 रैंडम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, हमारे यूनिवर्स में बेइंतहा स्टार्स हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रोशन स्टार कौन सा है? अगर हम देखें तो पिस्टल स्टार सबसे ज्यादा रोशन स्टार है, जो कि हमारी दुनिया से 26,090 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 2, येलो कलर की योक वाला अंडा तो सबने खाया है, लेकिन अगर आपको कोई पिंक योक वाला अंडा दे दे तो क्या आप खाएंगे? फ्लेमिंगो एक ऐसा बर्ड है जिसके एग में पिंक योक होती है। फ्लेमिंगो ज्यादातर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, अब जो आपको मैं फैक्ट बताने लगा ना, वो आप लोग जान के बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कुछ अर्से पहले इथियोपिया के एक गांव में एक लड़की स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते हुए उसको कुछ बदमाश लड़कों ने किडनैप कर लिया और उसको जंगल की तरफ ले गए। ये लड़के उस लड़की का रेप करना चाहते थे, इसलिए वो उसको जंगल में लेके गए। लेकिन वहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वहाँ 4 टाइगर्स आ गए और उन टाइगर्स ने उन लड़कों को डरा कर भगा दिया और लड़की के करीब जाकर बैठ गए और उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, जब तक पुलिस नहीं आई उस वक्त तक वो टाइगर्स वहाँ से नहीं हिले, और जैसे ही पुलिस आई टाइगर्स ने पुलिस को देखकर लड़की के पास से चले गए। फैक्ट नंबर 4, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें बेड से या अपने बिस्तर से निकलने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इस स्टेट को डेसीनिया बोलते हैं, डेसीनिया। फैक्ट नंबर 5, अब हम अपने आइरिस का कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी के आइरिस का कलर ब्राउन है तो वो इसको ब्लू कर सकता है। एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपके आइरिस की मेलेनिन लेयर को बर्न किया जाता है। उसकी वजह से आपके आइरिस का कलर कुछ अरसे में चेंज हो जाता है। ये कलर ब्राउन कलर से ग्रीन या ब्लू में चेंज हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को हम में से कौन नहीं जानता? नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा आर्म्ड कंट्री है। नॉर्थ कोरिया की सबसे अजीब बात एक ये है कि इनके पास 10 ट्रिलियन डॉलर्स के रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ये उसको यूज़ नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 6, बेबीज किसको नहीं पसंद? हमारी दुनिया में हर साल 130 बिलियन बेबीज पैदा होते हैं, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो 400 ट्रिलियन बेबीज में से ओनली वन बेबी के पैदा होने के चांसेस होते हैं। सो गाइस, प्लीज थैंक्स टू नेचर। फैक्ट नंबर 7, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लाइफ जीने को मिले, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी हो, लेकिन ये अब पॉसिबल है। हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। देखा गया है कि मैथमेटिशियंस जो होते हैं उनकी लाइफ आम लोगों की लाइफ से ज़्यादा होती है। उसकी वजह हमारे ब्रेन में है। उसकी वजह हमारे ब्रेन में इस तरह है कि वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन यूज़ करते हैं। अगर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन यूज़ करेंगे, हमारे न्यूरॉन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे, तो हमारी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइस, अगर आप अपनी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहते हैं तो अपने ब्रेन को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फैक्ट नंबर 8, अक्सर लोग जब सिनेमा में मूवीज़ देखने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, मसला होता है, शोर की वजह से डिस्टर्ब होते हैं लोग मूवी देखते हुए। तो लंदन में एक सिनेमा, प्रिंस चार्ल्स सिनेमा, वहाँ पे निंजाज होते हैं, स्पेशल ट्रेन निंजाज होते हैं, जो लोगों को जब डिस्टर्ब होते हैं लोग, तो जो लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उनको चुप करवाते हैं या उनको बाहर निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 9, जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप लगा के हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं कि हमारी हार्ट बीट क्या रेट पे चल रही है। ये स्टेथोस्कोप एक हाईली रिलीजियस फिजिशियन रेनी लेनिक ने इन्वेंट किया था। लेनिक ने स्टेथोस्कोप इसलिए इन्वेंट किया था ताकि वो स्टेथोस्कोप औरतों की चेस्ट पे रखकर उनकी हार्ट बीट चेक कर सकें। लेनिक का स्टेथोस्कोप ऐसा दिखता था। फैक्ट नंबर 10, स्वॉर्ड बिल्ड हमिंगबर्ड। स्वॉर्ड बिल्ड हमिंगबर्ड जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी चोंच इसकी बॉडी से भी ज़्यादा बड़ी होती है और ये वाहिद एक ऐसी बर्ड है। फैक्ट नंबर 11, ह्यूमन नोज। ह्यूमन नोज का काम होता है कि स्मेल को डिटेक्ट करना, लेकिन हमारी नोज 50,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्मेल को डिटेक्ट कर सकती है। फैक्ट नंबर 12, भूटान। भूटान दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसने आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी भी ना तो कभी वाटर क्राइसिस फेस किया, ना ही कभी फूड क्राइसिस फेस किया, बल्कि यहाँ का वाटर और एयर बेइंतहा फ्रेश है।
ये दुनिया की वाहिद ऐसी कंट्री है जो कि कार्बन नेगेटिव कंट्री है। ये इतना कार्बन बनाती नहीं है जितना कि ये एब्जॉर्ब करती है। फैक्ट नंबर 13, ओरियो कुकी तो आप सब लोगों ने खाए होंगे। ओरियो कुकी का आइकन डिजाइन करने में 4 साल का अरसा लगा था। फैक्ट नंबर 14, जिस तरह हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, इसी तरह हमारी टंग पे भी एक प्रिंट होता है जिसे हम टंग प्रिंट कहते हैं। ये भी एक इंसान का दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, जो कुछ ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 15, एक बार आइंस्टाइन की मुलाकात चार्ली चैपलिन से हुई। आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन की तारीफ करते हुए कहा कि आप कुछ भी नहीं बोलते लेकिन लोग आपकी बात समझ जाते हैं। चार्ली चैपलिन ने इसके जवाब में कहा कि आपके मामला कुछ अलग है, आप इसलिए मशहूर हैं क्योंकि आपकी बात कोई समझ नहीं पाता। फैक्ट नंबर 16, लीचीज ऐसे वर्म होते हैं जो दूसरे वर्म से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इनके पास 32 ब्रेन्स होते हैं जो कि एक ही वक्त में काम करते हैं। फैक्ट नंबर 17, जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, इसी तरह गुलहरियाँ भी ऐसे करती हैं। वो एक गुलहरी दूसरी गुलहरी का बच्चा अडॉप्ट कर लेती है। फैक्ट नंबर 18, अक्सर सवाल किया जाता है कि लड़कियां ज़्यादा ज़हीन होती हैं या लड़के। इसका जवाब है लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती है। उसकी वजह यह है कि लड़कियों की न्यूरल एक्टिविटी यानी कि ब्रेन में उनके न्यूरॉन्स ज़्यादा तेज़ी से कम्युनिकेट करते हैं बनिस्बत लड़कों के। इसलिए आपने भी नोट किया होगा कि लड़कियों का माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, और लड़कियां बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 19, पेरेंट्स अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं। जब एक कपिल का बेबी होता है तो मेल के अंदर मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है और प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मेल एज ए फीमेल बिहेव करते हैं, उनका ब्रेन एज ए फीमेल बिहेव करना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 20, ह्यूमन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन इस वॉइस को दूसरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। वॉइस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये एयर पे भी डिपेंड करती है कि एयर की स्पीड क्या है, लेकिन एक एस्टिमेट ये है कि हम 150 मिली सेकेंड लेते हैं सुनने के लिए वॉइस को।